राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं। प्यारे भक्तों, आपने बहुत ही नाम सुना होगा रसिका पागल बाबा जी का, जिनके शिष्य हैं गोपाली दास जी। आज मैं उनको आपके सामने कैमरे पर मिलवाने वाली हूँ और आज हम उनसे ब्रजरज की महिमा, उन बिहारी जी की महिमा और उनका क्या वृंदावन में रहकर क्या एक्सपीरियंस है, उनकी बातों को, उनके आशीर्वाद को हम लेंगे। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम गोपाली बाबा जी से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि जो खुद पूनम दीदी के जितने भी स्वयं भजन होते हैं वो खुद ही लिखते हैं। पूनम दीदी की छत्र छाया में रहते हैं, वृंदावन में उनकी कुटिया है और बहुत ही महिमा है इन बाबा जी की। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी मैं आपकी जल्द ही मुलाकात कराने वाली हूँ गोपाली बाबा जी से। जय श्री राधे बाबा जी। जय श्री राधे। आपसे बस यही हमारी मांग है कि आप प्राइम सत्संग चैनल के मेंबर्स को अपना आशीर्वाद दें और अपना एक्सपीरियंस जो वृंदावन का है वो हमारे साथ साझा करें। जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। श्री गुरु जी महाराज की जय हो। समस्त ब्रजमंडल धाम की जय हो। सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देते हुए आपने बड़े सुंदर रूप से इसको सुचारू रूप से चलाया है, इसी उद्देश्य से कि जन जन तक ब्रज की लीला, ब्रज के प्रसंग, ब्रज के आनंद, ब्रज के दर्शन, ब्रज के उत्सव, ब्रज के महोत्सव और ब्रज का जो धार्मिक वातावरण है, चाहे वो कथा के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचा रहे हो, ये सबसे खुशी की बात है। आप जपे औरों ते जपाए, सोई गुरु के लाल कहाए। अर्थात आप खुद भी ठाकुर जी की लीलाओं का इसी माध्यम से दर्शन कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। अपितु इतना ही नहीं, इसके अलावा जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी आप कर रहे हो। समय है, समय गतिशील है, परिवर्तनशील है संसार। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक बड़े आनंद धाम के पहुंच रहे हैं, उसमें आपका भी विशेष सहयोग है, योगदान है। आपके लिए भी शुभकामनाएं। आप सब बधाई के पात्र हैं जो भी इस चैनल से जुड़े हैं। वृंदावन धाम को वास भरो, जहाँ पास बहे यमुना पुटरानी। जो जन निहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। चारों ही वेद बखान करें, और संत मुनि जिनके मन मानी। जमुना जमदूतन टारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। वो राधा रानी कौन? मेरी लाडो श्री राधा बरसाने वारी। न्यारी है या की ये ऊंची अटारी। ना देखा ना सोचा क्या होगा अब आगे, छटा देख रसिकों ने जिंदगी सब वारी। क्या परवाह वो पागल दीवाना करेगा, क्या परवाह वो पागल दीवाना करेगा। है जिसपे श्री राधा कृपा अति भारी। गोपाली व्यून चरणन पे वारी, पुजारी है जिन चरणन के बिहारी। जय जय श्री। और थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न किया, क्या अपने भावों को हर किसी से शेयर कर सकते हैं? अर्थात जो आप अनुभव, आनंद की उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो, क्या उन बातों को किसी के सामने दोहराया जाना चाहिए? क्या वो गलत है या सही है? उसमें बताना चाहूँगा, जो आपके अंतरंग भाव है, उन अंतरंग भावों को आप, ठाकुर जी आपको अगर अंतरंग लीला को दर्शन करवा रहे हैं, चिंतन में दे रहे हैं, अंतरंग भावों को तो अपने अंदर ही रखो, वो अंदर रखने के लिए है। दूसरा, उन भावों को देखो कि वो भाव अगर आपसे समाया नहीं जा रहा खुशी के मारे, और आपको लगा है उसमें कोई लीला का अनुभव हुआ है, और किसी भाव युक्त रसिक वैष्णव प्रभु प्यारे को बताने से अगर उन भावों में आपकी भी वृद्धि हो रही है और सामने वाले की भी वृद्धि होगी, तो वो भाव बताने में कोई दोष नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये साधारण भाव नहीं है और सामने वाला उसको साधारण रूप से ले सकता है
और वो सुनकर समझने की क्षमता नहीं रखता तो वहां तक पहुंचाना अपराध है। अब आइए आगे, आपने कहा ब्रज के बारे में कुछ बताएं। तो ब्रज का अनुभव हम यही बताना चाहेंगे। हमारा ब्रज मंडल धाम जो कि हरि गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, उन्हीं की अहेतु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। प्रयास करने पर आप धाम का नाम भी अपने जुबान पर नहीं ले सकते हो। राधा रानी की कृपा होगी, आपके मुख से वृंदावन, गोवर्धन या बरसाना का नाम भी निकलेगा कि चलो वृंदावन चले या बरसाना। जाना तो बहुत दूर की बात, नाम निकलना भी उनकी कृपा से ही सहज संभव है। हमारे प्रयास से धाम का नाम भी नहीं ले सकते। कई लोग तो आज भी बिंद्रावन कहते हैं। सही में बिंद्रावन, वृंदावन नाम मुंह पे आना सहज नहीं है। अगर वो आया तो समझो आपको श्री जी ने वहां पर कृपा कर कर नाम रटवाया। और वृंदावन नाम साधारण तो है ही नहीं। खैर, कल ही बात हुई हमारे बड़े भाई हरदासी भैया से, तो ऐसे ही उन्होंने पूछा फोन पर, बाबा कहाँ हो आजकल। तो मुख से गलती से निकल गया, क्षमा चाहूँगा अपने हरदासी भाई से भी कि धाम में रहकर मैंने इतना छोटा शब्द बोल दिया। मैंने कहा धरती पर ही हूँ, धाम में गिरिराज की तलहटी में कल, तो धरती पर हूँ। उन्होंने कहा बाबा ध्यान रखो, याद करो धाम हमारा धरती से अलग है, धरती पर है ही नहीं, स्वर्ग में। ये तो साक्षात गोलोक धाम है और ये अष्टदल कमल के ऊपर वृंदावन धाम स्थापित है हमारा। तो धरती शेषनाग के ऊपर है और वृंदावन धाम अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान है। मैं कहा बाबा ये तो मेरे से गलती हुई है, मैंने ऐसी बात में कह दिया धरती पर हूँ। वाकई ये धाम धरती पर नहीं है, ये धाम है, श्री जी का हृदय है। और बड़ी बात आपको बताऊं, ये हमारा धाम 4 जोड़े से बसा हुआ है। कितने? 4 जोड़े से बसा हुआ है। जुगल जोड़ी हमारी कौन है? श्री प्रिया प्रीतम। हमारे इष्ट कौन है? हमारे श्री प्रिया लाल, प्रिया प्रीतम, लाडली लाल जुगल सरकार हमारे इष्ट हैं। और 4 जोड़े में धाम कैसे बसा हुआ है वो बताना चाहेंगे। राधा कुंड गोवर्धन। राधा कुंड किसका? राधा रानी का। गोवर्धन किसका? श्याम सुंदर का। राधा कुंड गोवर्धन एक जोड़ा। अब आइए आगे, रावल और गोकुल। रावल किसका? राधा रानी का। और गोकुल किसका? ठाकुर जी का। अब आइए आगे, बरसाना और नंदगांव। बरसाना किसका? श्री जी का। और नंदगांव नंदलाला का, ठाकुर जी का। कितने जोड़े हुए बताओ ना? 3। ये हुए 3 जोड़े। चौथा जोड़ा, अगर किसी के मन में भ्रम हो तो वो भ्रम भी निकाल दे कि वृंदावन ठाकुर जी का, बिहारी जी का है, बरसाना राधा रानी का है। जो ब्रज के वास्तविक मूल तत्व की बात है वो बता रहा हूं। वृंदावन राधा रानी का, मथुरा ठाकुर जी का। मथुरा वृंदावन 7-8 किलोमीटर की दूरी है। रावल गोकुल की 7-8 किलोमीटर की दूरी है। नंदगांव बरसाने की 7-8 किलोमीटर की दूरी है। और राधा कुंड गोवर्धन की कृपा, वहां दोनों जुगल मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं, सटके हुए हैं, संग के संग है। क्या है? रावल और गोवर्धन। राधा कुंड और गोवर्धन ये मिले हुए हैं। राधा कुंड गोवर्धन में भेद नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों की एक परिक्रमा मिलाकर एक परिक्रमा मानी जाती है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे 2 ना समाये, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाय। एक प्राण 2 देही का स्वरूप राधा कुंड और गोवर्धन ये गिरिराज बाबा है। और यहीं पर 2-4 मिनट की बात और कहना चाहूंगा। श्री गिरिराज बाबा कितने कोस के हैं? 7 कोस के श्री गिरिराज बाबा है। आपको पता है वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 7 कोस। 7 कोस को बताता हूं, 3 किलोमीटर का 1 कोस हुआ। कितने? 3 किलोमीटर का 1 कोस। 7 तिया 21 किलोमीटर वृंदावन से गोवर्धन दूर है।
गिरिराज जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है राधा कुंड की मिला के। गोवर्धन से मथुरा की दूरी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन से गोकुल की दूरी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन से दूरी कामा की 21 किलोमीटर दूर है। गोवर्धन से नंदगाम की दूरी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन से बरसाना की दूरी 21 किलोमीटर है। गोवर्धन से डीग की दूरी 21 किलोमीटर की है, यानी कि 7 कोस। 7 कोस गोवर्धन से वृंदावन, बरसाना, नंदगाम, गोकुल, मथुरा, डीग, कामा, और ये जितने नाम लिए हैं ये भी कितने हैं? 7। ठाकुर जी की उम्र कितनी थी जब उन्होंने गिरिराज को धारण किया? चलो ब्रज की एक और वृंदावन की लीला और बताता हूं। हमारे श्री धाम वृंदावन में 7 ठाकुर स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हैं। उनको किसी मूर्तिवान ने किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नक्काशी करने वाले ने नहीं तराशा, स्वयं प्रकट हैं। श्री धाम ब्रज के रज से प्रकट हैं। कौन? श्री ठाकुर जी। कितने स्वरूपों में? 7 ठाकुर प्रकट हुए हैं। श्री बांके बिहारी जी, श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, जुगल किशोर जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी। कितने ठाकुर हो गए? 7 ठाकुर स्वयं प्रकट हैं श्री धाम वृंदावन की ब्रज भूमि से। वृंदावन की लीलाओं से सब परिचित हैं, पर यह भी ज्ञात करवा दूं, 7 ठाकुर स्वयं प्रकट हैं। उनको मूर्ति कहना भी अपराध है। साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। उनका श्री अंग है, हमारी तरह कोमल है। जैसे हमारा शरीर ऐसे दबता है, उनका भी श्री अंग ऐसे दबता है। सेवा करने वाले सब बताते हैं। आपको पता है, सोने चांदी की अंगूठी, कड़े, चेन इत्यादि पहनकर श्री बिहारी ठाकुर जी की, महाराज जी की कोई भी सेवा गोसाई लोग नहीं करते। श्री राधा रमन जी हों, श्री जुगल किशोर जी हों, श्री गोविंद देव जी हों, कोई भी ठाकुर जी हों, उनकी सेवा के समय गोस्वामी लोग अंगूठी, कड़ा इत्यादि पहनकर सेवा नहीं करते, कठोर हाथों से सेवा नहीं करते, बड़े कोमल हृदय के भावों से कोमल हाथ स्पर्श करते हैं। कोमलांगनी सेवा है, सुकोमल ठाकुर हैं। और हमारे गिरिराज बाबा, कभी उनको पत्थर पाषाण मत कह देना, कभी उनको शिला मत कह देना। श्री गिरिराज का वो साक्षात स्वरूप है ठाकुर जी का। श्री विष्णु भगवान स्वयं लेटे हुए हैं, जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, ऐसे करके ऐसे हमारे गिरिराज बाबा ऐसे लेटे हुए हैं। वो बाहर से पत्थर की तरह कठोर हैं, उतने ही अंदर से नरम है जैसे माखन। क्यों? इतनी दुनिया परिक्रमा लगा रही है, इतने भक्त दर्शनों के लिए जा रहे हैं, ठाकुरों ने भक्तों के लिए कोमल हृदय से उनको अपने हृदय से लगाते हैं। कठोर बनकर सिर्फ ब्रज की रक्षा करने के लिए कठोर स्वरूप दे रखा उन्होंने अपना, अंदर वो कोमल है। जिस प्रकार कछुआ बाहरी मुद्रा से वो कठोर है, अंदर से उतना ही कोमल है। अपनी कोमलता को बचाने के लिए, कोमल भावों को बचाने के लिए, कोमल अंगों को बचाने के लिए वो उसमें छिप जाता है और कवच का रूप उसने धारण कर रखा है। ब्रज के ऊपर कोई भी आपदा ना टूट पड़े, वो ब्रज के लिए कवच स्वरूप धारण किए हुए हैं। अंदर से भक्तों के भावों को ग्रहण करते हैं, अपने आह्लादित भाव से उनको आह्लाद करते हैं, लाड करते हैं। भक्त भगवान को लाड करते हैं, भगवान भक्त को लाड करते हैं। ये गिरिराज की साक्षात लीला है। और हमारे श्री गिरिराज बाबा 7 कोस वृंदावन दूर, नंदगांव, बरसाना, कामा, डीग इत्यादि सारे जो नाम लिए गए 7 कोस की दूरी है। और 7 कोस स्वयं गिरिराज बाबा विराजमान है। कितने? 7 कोस, यानी कि 21 किलोमीटर। अब आगे सुनो। ठाकुर जी की 7 साल की अवस्था थी जब उन्होंने श्री गिरिराज जी को अपनी बाहिनी भुजा की हाथ की करनी उंगली पर धारण किया। उनकी उम्र, उनकी आयु तब 7 वर्ष की थी। 7 दिन 7 रात धारण किया। 7 दिन 7 रात, 7 अंक के ऊपर बहुत कुछ आधारित है। जिस प्रकार बताता हूं, श्रीमद् भागवत सप्ताह कितने दिन की? सप्ताह है तो 7 दिन की हुई। रंग कितने हैं संसार में? कुदरती रंग है 7, कुदरती स्वर हैं कितने? 7 स्वर है, सप्तरंग है, और सप्तरंगी इंद्रधनुष है, 7 समुद्र, 7 सहेली, 7 फेरे, शादी की 7 फेरे,
और 7 ही शर्तें होती हैं, 7 ही लकीरें होती हैं, 7 जन्म का वादा होता है। सोम मंगल बुध वीर। सप्ताह 7 दिन का हो गया और 7 के ऊपर बहुत कुछ आधारित है। इस लोक के नीचे 7 लोक, इस लोक के ऊपर 7 लोक। 7 अंक अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ। श्री गिरिराज बाबा के धाम से सीधा आना हुआ है, तो श्री गिरिराज बाबा की ही महिमा भीतर से प्रकट हो रही है, उसी का व्याख्यान करना चाहूँगा। 7 साल की उम्र में ठाकुर जी ने 7 रात 7 दिन गिरिराज को धारण किया, अपने ब्रिजवासियों की रक्षा करी, इंद्र का मान भंग किया। और ठाकुर जी इंद्र से नाराज तो हुए कि मेरे ब्रज के ऊपर क्रोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है, आक्रोश में आ रहा है, परंतु ठाकुर जी ने उसको क्षमा करने के लिए तनिक भी देरी नहीं लगाई। कारण उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को माफ करने में समय लगा था मुझे, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं इंद्र को माफ करने में देरी नहीं लगाऊंगा। ब्रह्मा जी ने मेरे बच्चों को, मेरे ब्रिजवासियों को, मेरी गैया को मेरे से दूर किया था 1 साल के लिए, और 7 दिन 7 रात के लिए इंद्र के इस प्रकोप के कारण मेरे ब्रिजवासी, मेरे गैया, मेरे ब्रिजवासी, मेरी मैया, सब लोग एक छत के नीचे मेरे संग 7 दिन 7 रात खड़े रहे हैं। मेरे को उनसे नजदीक किया, निकटता करी है, तो इंद्र जा तेरे को जल्दी क्षमा माफ करता हूँ, क्षमा दान देता हूँ तुझे। और ठाकुर जी ने ब्रज में गैया चारण करी है, सबसे ज्यादा उनकी गौ चारण लीला गोवर्धन में ही हुई है। अब बताना चाहूंगा, हमारे जीवन के दिन 7 हैं, हमारे मरने के दिन भी 7 हैं। वो 7वां दिन कौन सा हो हमें नहीं पता, हम किस दिन, उदाहरण के लिए मान लो हमारा शरीर का जन्म बुधवार को हुआ, बृहस्पतिवार को या शनिवार को हुआ, है तो 7 दिनों में ही, और जब जाने का दिन होगा वो भी 7 ही होगा। 7वां दिन कौन सा ये नहीं पता, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार कौन सा दिन है। इन 7 दिनों में ही हमारा अवतरण है, 7 दिनों में ही हमारा विनाश होना है। सारी सृष्टि 7 दिनों की है। 7 कोस गिरी गोवर्धन में, 7 कोस गिरी गोवर्धन में संग ग्वालो कान्हा डोले, और गौ चारण लीला के करते 7 ही स्वर बंसी में बोले, 7 ही स्वर बंसी में बोले। नंदगाम बरसानो कामा गोकुल मथुरा डीग वृंदावन, 7 कोस की दूरी सबकी मध्य विराजे श्री गोवर्धन, मध्य विराजे श्री गोवर्धन। 7 साल के ब्रज नंदन ने 7 रात दिन गिरी उठायो, 7 साल के ब्रज नंदन ने 7 रात दिन गिरी उठायो, कर रक्षा निज ब्रिजवासिन की, निज ब्रिजवासिन जो उनके अपने ब्रिज जन हैं, ब्रिजमूल हैं, ब्रिजवासी हैं। कर रक्षा निज ब्रिजवासिन की, तोड़ इंद्र को मान भगायो। अब गिरी रूप में जाए समाये, आपे पूजे आपू, तब सो गिरधर नाम कहायो, गिरधर नाम कहायो। गिरिराज को धारण करने के बाद उनका नाम गिरिधर पड़ा। तब सो गिरधर नाम कहायो, हरते सबके पाप को, 184 7 दिनन में प्रगटे और मिट जाए, गोपाली हरिनाम ही जग में अमर रह जाए, जग में अमर रह जाए, जग में अमर रह जाए। वो अमर नाम क्या है? साक्षात बिहारी जी ही अमर है, साक्षात प्रिय प्रीतम का नाम ही अमर है। तभी कहा है राम नाम सत्य है, गोविंद का नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है, उसी का आश्रय लो। बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास श्री धाम वृंदावन चंद जो की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।